हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता सिन्हा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते हुए तुमको तुरंत मिल जाए। स्टूडेंट्स, इन दिनों हम व्यंजन संधि के नियम बता रहे हैं। व्यंजन संधि के तीन भाग हो चुका है। इस वीडियो में चौथा भाग बता रहे हैं। चौथा भाग में 7वें नियम से भाग 4 में 7वां और 8वां नियम बताएंगे। पार्ट 1 में 2 नियम बताए थे, पार्ट 2 में 3 और 4, पार्ट 3 में 5 और 6, पार्ट 4 में 7 और 8 नियम बताएंगे। थोड़ा थोड़ा बताते चल रहे हैं ताकि तुम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो संधि के लिए हमको 2 वर्ण चाहिए। अगर पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? त या द हो। सॉरी, पहला शब्द का अंतिम वर्ण त या द हो और दूसरे शब्द का पहला शब्द का अंतिम वर्ण त या द हो और दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण अगर च, छ, ज, झ या ट, ठ या ड, ढ हो या फिर ल हो। 9 वर्ण च या छ या ज या झ या ट या ठ या ड या ढ या ल हो। इन 9 में से कोई वर्ण हो। ये 2 वर्ण तो नहीं होगा। दूसरा शब्द का पहला वर्ण ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन वर्णों से शब्द का निर्माण नहीं हुआ है। तो जब इस वर्ण से शब्द का निर्माण हुआ ही नहीं, ये शब्द के पहले में है ही नहीं, तो इसके साथ संधि नहीं होगा। तो बच गया ये 4 और ये 4 और एक ये 9। इन 9 के साथ संधि करेगा कौन? पहला शब्द का अंतिम वर्ण त या द, इन दोनों में से कोई एक होगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण में इन 9 में से कोई एक होगा। तो अगर जब पहला शब्द का अंतिम वर्ण त या द हो और ये दूसरे शब्द का पहला वर्ण च या छ के साथ करता है संधि, तो ये पहला वाला वर्ण देगा च। याद है कि पहला शब्द का अंतिम वर्ण हमेशा हलंत लगा होता है, आधा होता है, और ये जब परिवर्तित होकर नए वर्ण का निर्माण करता है तो उसमें भी ये आधा ही रहता है, बशर्ते उसके साथ स्वर न मिले। स्वर जब यहाँ रहेगा तब ये पूर्ण हो जाएगा। स्वर नहीं है तो ये आधा ही रहेगा, हलंत लगा रहेगा। तो च या छ के साथ करेगा तो च बनेगा। ज या झ के साथ करता है तो ज बनेगा। त या ठ के साथ करेगा, त या द जो है, अगर इन दोनों के साथ किसी एक के साथ करेगा तो ट देगा। और ड या ढ के साथ करता है तो ड, यानी कि पहला वाला जो है उसी में ये परिवर्तित होगा। इसका ड पहला है तो ड। इन दोनों में से जो पहला वाला रहेगा उसी में ये परिवर्तित होगा। ये दोनों में से जो भी रहेगा पहला वाला परिवर्तित होगा। और ल जो है ये भी आधा ल। इस तरह से अगर त या द ल के साथ संधि करता है तो ये त या द क्या में परिवर्तित हो जाएगा? आधा ल में। आधा च, आधा ज, आधा ट, आधा ड या फिर आधा ल में परिवर्तित होगा। कौन? पहला शब्द का अंतिम वर्ण। हमेशा याद रखना कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो है वो हलंत लगा होता है और यही वर्ण जो है संधि कर कर यही वर्ण जो है अंतिम वर्ण
यही परिवर्तित होकर नए वर्ण नए शब्द का निर्माण करता है। अब इसका उदाहरण देख ले। पहला उदाहरण है सत जोड़ चित्र। अब यहाँ देखो त है, किसे संधि कर रहा है? च के साथ। तो क्या देगा? च ही बनाएगा। ये त क्या में परिवर्तित हो जाएगा? च में परिवर्तित हो जाएगा। हलंत लगा है, आधा है तो आधा ही च होगा। और जब संधि कर होगा तो अब ये दोनों व्यंजन आपस में संयुक्त हो जाएगा। जब ये संयुक्त हो जाएगा तब ये वर्ण, ये जो स्वर है छोटी ई की मात्रा, ये कहाँ लगेगा? अब इसके पहले लगेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलकर कर अब एक बन गया। तो मात्रा हमेशा छोटी की मात्रा बाईं ओर लगता है। तो अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे। दूसरा है उत जोड़ चारण। यहाँ भी त है और च के साथ कर रहा है तो च ही देगा। तो आधा त आधा च में बदल गया, क्या हो गया? उच्चारण। उसी तरह से तीसरा जगत जोड़ छाया। यहाँ त है और छ के साथ कर रहा है। बताएं यहाँ च और छ के साथ किसी से भी करेगा तो किस में परिवर्तित होगा? च में। तो ये त किस में बदल गया? च में परिवर्तित हो गया। छाया यहाँ लिखा हुआ है, छाया यहाँ लिखा गया। जगत छाया, जगत नहीं बोलेंगे, जगत छाया। उसी तरह से उत जोड़ छिन्न। ये भी त है और छ के साथ कर रहा है। त और छ के साथ कर रहा है, क्या परिवर्तित होगा? च में परिवर्तित हो जाएगा। त जो है ये च में चला गया। फिर यहाँ दो व्यंजन है, आपस में संयुक्त करेगा तो कैसे लिखाएगा? इस तरह से लिखाएगा। अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, उच्छिन्न। पांचवा है सत जोड़ जन। अब यहाँ त किसके साथ कर रहा है? ज के साथ। ज या झ दोनों में से किसी के साथ भी करेगा संधि तो परिवर्तित ज में ही होगा। तो यहाँ ज के साथ कर रहा है, ये त आधा ज में परिवर्तित हो गया। क्या बन गया? सज्जन। विपद जाल। यहाँ भी द है, ये देखो। अब यहाँ ये द है, किसके साथ संधि कर रहा है? ज के साथ। ज के साथ क्या देगा? ये क्या में परिवर्तित हो जाएगा? आधा ज में। तो हो जाएगा विपज जाल। तो ये आधा ज और ये पूरा ज, विपद जाल। सेवंथ है तद जोड़ टीका। त जो है त के साथ कर रहा है तो ट या ठ इन दोनों के साथ किसी से संधि करेगा तो क्या में बदलेगा? ट में। इसका पहला वाले में बदलेगा। ठ के साथ भी करेगा तो भी ट ही होगा। तो यहाँ ट है, त क्या में परिवर्तित हो गया? ट में। तट टीका, तट टीका। अब ये चूंकि व्यंजन है दोनों आपस में तो संधि करके कैसे लिखाएगा बता चुके हैं कि आधा वर्ण पहले लिखाता है और पूर्ण वर्ण नीचे लिखाता है। अब ये इस प्रकार से लिखाएगा। एक में है बृहद जोड़ टीका। यहाँ भी त है और ट से संधि कर रहा है तो ये क्या में परिवर्तित होगा? आधा ट में। बृहद टीका। अब ये दोनों संधि करेगा आपस में, दोनों व्यंजन है, आधा और पूर्ण है, दोनों मिलकर कैसे लिखाएगा? आधा वाला ऊपर, पूर्ण नीचे। और चूंकि बड़ी की मात्रा है इसलिए दाहिनी ओर लिखाएगा। नाइन्थ है उत जोड़ डयन। अब त जो है पहला शब्द का अंतिम वर्ण त है और ये ड है। दूसरा शब्द का पहला वर्ण क्या बन रहा है? ड। क्या में परिवर्तित होगा? ये त ड में परिवर्तित हो जाएगा। ये त ड में परिवर्तित होगा। ये जो त है ये ड में परिवर्तित हो गया। तो ये आधा ट है, आधा ड लिखा गया। उड्डयन। अब चूंकि ये दोनों व्यंजन है एक साथ तो कैसे लिखाएगा? हाफ आधा जो है ये ऊपर और पूर्ण वाला नीचे, उड्डयन। टेंथ है उत जोड़ लेख। बताए थे यहाँ पहला शब्द का अंतिम वर्ण त या ड हो और अगर ये ल के साथ संधि करता है, इसके साथ संधि करता है तो त या ड क्या में बदल जाएगा? ल में। त क्या में बदल गया है? ल में। आधा ल में बदल गया, आधा त है, आधा ल में बदल गया। उत्लेख क्या बन गया? उल्लेख। उसी तरह से यहाँ भी उत जोड़ लास, उल्लास। तत् जोड़ लीन, तल लीन। ये है व्यंजन संधि का 7वां नियम। पहला शब्द का अंतिम वर्ण त या ड हो
और दूसरे शब्द का पहला वर्ण च छ ज झ या ट ठ ड ढ और ल इसके साथ संधि करता है तो च छ के साथ च, ज झ के साथ ज, ट या ठ के साथ ट, ड या ढ के साथ ड और ल के साथ ल में परिवर्तित हो जाता है। आठवां नियम में है कि पहला शब्द में किसी भी स्थान पर पहला शब्द के किसी भी स्थान पर पहला जो शब्द होगा उसके किसी भी स्थान पर री या र या श हो और वो संधि करे दूसरा शब्द का किसी भी स्थान पर पहला शब्द के किसी भी स्थान पे री हो, र हो या श हो और दूसरे शब्द के किसी भी स्थान पर न हो तो न जो है ये टवर्गी न में परिवर्तित हो जाएगा। अब तक जो हम 7 नियम बताए थे उसमें क्या बोल रहे थे कि पहला शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो संधि करके पहला वर्ण ही परिवर्तित होगा, पहला शब्द का अंतिम वर्ण ही परिवर्तित होगा। लेकिन यहाँ उल्टा है, एकदम उसके उल्टा है। ये जो है दूसरा शब्द जो है उसके किसी भी स्थान पे ना हो, देखो यहाँ अंत में है, यहाँ शुरू में है, किसी भी स्थान पे ना हो तो ये दूसरे शब्द का जो न है ये परिवर्तित हो जाएगा किसमें, टवर्गी न में। तो यहाँ टवर्गी न में हो गया। राम जोड़ अयन, रामायण। अब देखो रामायण कैसे हो गया, यहाँ कहोगे कि राम है और यहाँ आयन हो गया। तो अगर हम राम को लिखे तो कैसे लिखेंगे, र जोड़ आ जोड़ म जोड़ अ, ये हो गया राम, ये हो गया म। राम, सॉरी, ये संधि किसके साथ कर रहा है, अ जोड़ य जोड़ न, ये हो गया अ य न, राम अ य न। अब देखो स्वर संधि में क्या है, स्वर संधि है, स्वर संधि यहाँ कर रहा है आपस में। तो स्वर संधि के नियम के अंतर्गत अ और अ मिलकर क्या बनाता है, आ की क्या मात्रा है, ये। तो राम में अ है और अ, ये दोनों संधि कर कर आ बना दिया तो ये आ यहाँ लिखा गया, राम और अयन के बीच में दोनों संधि कर कर आ हो गया। तो कहोगे कि मैम जब यहाँ स्वर और स्वर संधि आपस में कर रहा है, संधि मेल कर रहा है, तब तो ये स्वर संधि में आना चाहिए, कहना सही है। लेकिन यहाँ देखोगे संधि किसके बीच हो रहा है, ये यहाँ नियम लागू हो गया स्वर संधि का, और एक्चुअली संधि किसके साथ हो रहा है, र के साथ और न के साथ। र जो है जब न के साथ संधि करेगा तो ये न को टवर्गी न में बदल देता है, उसके स्थान पे इस न के स्थान पे टवर्गी न लिखाता है। तो संधि चूंकि व्यंजन में हो रहा है इसलिए इसको व्यंजन संधि के अंतर्गत रखा गया, क्योंकि व्यंजन संधि में ही पहला शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और दूसरा शब्द का पहला वर्ण भी व्यंजन हो या स्वर हो, दोनों के साथ संधि करेगा। तो यहाँ पहला नहीं हो करके ये नियम रख दिया गया कि पहला शब्द के किसी भी स्थान पे री, र या श हो और दूसरे शब्द के किसी भी स्थान पे न हो तो ये जो न है ये टवर्गी न में परिवर्तित हो जाएगा। चूंकि ये पूर्ण है इसलिए ये भी यहाँ पूर्ण हो गया। अगर ये यहाँ आधा रहता तो ये भी ये आधा न लिखा था। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है परी,
देखो पहला शब्द का अंतिम वर्ण री है, यहाँ री है, ये री लिखा गया और नाम, तो ये न क्या में परिवर्तित हो गया, टवर्गीय नाम में, परिणाम। उसी प्रकार से यहाँ प में र है, ये तो कुर्रा है, यहाँ प में र लगा हुआ है, र का रेफ लगा हुआ है, ये किसे संधि कर रहा है, न के साथ संधि कर रहा है, तो न किसे परिवर्तित हो जाएगा, टवर्गीय न में। एकदम सिंपल, किसी भी स्थान पे री र या मूर्धन्य स हो, पहला शब्द के किसी भी स्थान पे री र या मूर्धन्य स हो और वो जब संधि करे दूसरे स्थान के किसी भी दूसरे स्थान में किसी भी जगह पर न हो, इसके साथ अगर संधि करे तो बस न को टवर्गीय न में परिवर्तित कर देना। ये हो गया हमारा व्यंजन संधि का 8वां नियम। भाग 4 कंप्लीट हो गया, पार्ट 4। अगर हमारा वीडियो पसंद आता हो, समझ में आता हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन दबा दो। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। व्यंजन संधि का भाग 5 लेकर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।